हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम साइंस का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, क्लास 10th का, चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स करेंगे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स करने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद हम रे डायग्राम कैसे बनते हैं उसके रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम रूल्स पढ़ने के बाद हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम बनाने से पहले हम कुछ कनकेव मिरर के पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले पास जो ये मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर होता है। ये एक स्फेयर के जैसे वर्क करता है। तो हम सिर्फ ये वाली साइड लेते हैं और इस साइड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिल्वर्ड सरफेस। और सिल्वर्ड सरफेस ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ से लाइंस की तरह सरफेस है। और ये हमारा होता है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आउटर सरफेस जो है वो सिल्वर्ड सरफेस है और ये वाला हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारे पास होता है पोल का जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? पोल। तो सेंटर ऑफ मिरर इज पोल। उसके बाद हम बात करेंगे ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे ये अगर ये पूरा एक स्फेयर होता तो स्फेयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारी होती है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये हमारे पास। और ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस वो होता है जहाँ से कोई भी रे पास करेगी। उसके बाद पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक होती है हमारी रेडियस, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पी से लेकर पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम करेंगे रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम। हम करेंगे रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास 4 रूल होते हैं जो दोनों में अप्लाई होते हैं, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कि जो भी एक रे ऑफ लाइट आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्जेस और डाइवर्जेस फ्रॉम फोकस, वो कन्वर्जेस होगी या डाइवर्जेस होगी वो हमेशा फोकस से ही होगी। सो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। अब हमें पता है कनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा मिरर के सामने ही बनती है। ये हमारे पास क्या होता है? पोल। दिस इज द फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या पढ़ा था कि अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, जैसे सपोज ये हमारी रे है, रे ऑफ लाइट है, और ये आएगी तो ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो भी रे आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, कनकेव मिरर में जो रे होती है वो हमेशा कन्वर्ज होगी। तो किससे कन्वर्ज होगी? वो हमेशा एक फोकस से ही हमारे पास कन्वर्ज होगी। ये हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पे फॉलो हो गया। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें रे डायग्राम में एरोज लगाना नहीं भूलना है। तो जैसे ये हमारे पास रे आई थी, ये कहाँ से कन्वर्ज हुई है? फोकस से कन्वर्ज हुई है। फॉर कन्वेक्स मिरर, अब कन्वेक्स मिरर में हमें पता है इमेज जो है वो हमेशा कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और जो हमें दिखाई देगी वर्चुअली उसको हम सॉलिड लाइन से शो करेंगे। पोल फॉर कन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास फोकस होगा और ये हमारे पास क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज है वो कहाँ बनेगी? मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे बनेगी। तो यहाँ पे भी हम अपना फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कंसिडर किया कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। ये बात तो हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद अब कनकेव मिरर में हमने क्या पढ़ा था कि कनकेव मिरर में जो रे होती है वो कन्वर्ज होती है। अब यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनेगी। जब भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है वहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाती है। डाइवर्जेंस का मीन्स होता है उसके दो पाथ हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो अब हमें पता है ये यहाँ से रे आई है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहाँ से पास करेगी? वो हमेशा फोकस से पास करेगी। अब क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है तो हम इसको
डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और हमें वो कैसे दिखाई देगी, हमें वो वर्चुअली दिखाई देगी, हमें वो ऐसे दिखाई देगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें वो वर्चुअली दिखाई देगी ऐसे, तो हम इसको रे ऐसे बनाएंगे। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, जो हमें ऐसे दिखाई देती है बट रियलिटी में वो ऐसे बनती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ पाथ। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट passing through or appearing from center of curvature of spherical mirror is reflected back along the same path। ये बहुत ही ईजी रूल है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी या हमें आती हुई दिखेगी, पास कर रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो उसी पाथ से वापस भी लौट जाएगी। इस रूल में क्या कह रहे हैं कि जिस पाथ से रे आएगी उसी पाथ से वो वापस भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर कनकेव मिरर आ रही है, वो कहाँ से आएगी, मान लो यहाँ से आपकी एक रे आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इस रूल के अकॉर्डिंग वो वापस भी इसी पाथ से चली जाएगी, जिस पाथ से आई है वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। कन्वेक्स मिरर जैसे कोई रे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ये हमारे पास कोई रे आई है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो वो जिस पाथ से आई है वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमने एरो यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, जो हमें रियलिटी में जो हमें दिखेगा, जो हमें वर्चुअली दिखेगा, वो हमें यहाँ दिखेगा, तो जिस पाथ से आई है वो उसी पाथ से यहीं से बैक जाएगी। अब हम रूल नंबर 3 करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो कि अगर कोई भी रे पहले ही प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई आ रही है, तो हम उसको रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए, रिफ्लेक्शन शो करने के लिए उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको फोकस से पास कराएंगे। अगर वो कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो उसको रिफ्लेक्टेड शो करने के लिए, सिमिलरली अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, अब जैसे हमें पता है कन्वेक्स में हम हमेशा जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब जो रिफ्लेक्शन होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, बट हमें वो वर्चुअली दिखाई देगी। तो जैसे ये रे ऑफ लाइट आई है, वो फोकस से पास कर रही है पहले ही, तो उसको रिफ्लेक्टेड शो करने के लिए हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस के सिमिलर पैरेलल करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्टेड होके आई है, अब हमें बिहाइंड द मिरर तो कुछ नहीं दिखेगा, हमें तो यहीं दिखेगा, तो हम यहीं से पैरेलल उसको प्रिंसिपल एक्सिस के यहीं से पैरेलल करेंगे, क्योंकि हम बिहाइंड द मिरर हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें यहाँ पे दिख रही है सॉलिड, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल हो जाएगी। नंबर 4 हमें क्या कह रहे हैं कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है कन्वेक्स मिरर के लिए ये हमारा पोल होता है कि अगर कोई भी रे आई है, ठीक है, और वो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, पोल पे वो इंसिडेंट हो चुकी है कम्प्लीटली है, तो वो रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल, तो वो यहाँ से सेम एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ से इंसिडेंट होकर आई थी तो इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से वो रिफ्लेक्शन बैक गई है, रिफ्लेक्ट होके बैक गई है, तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कोई रे आ रही है, वो यहाँ से भी आराम से जाएगी विद सेम एंगल या इक्वल एंगल, वो सेम ही एंगल बनाएंगे दोनों। तो आज हमने रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम सीखा कि मिरर में कैसे लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी, कन्वेक्स मिरर में कैसे लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी। कल हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कनकेव मिरर के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।